हेलो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम बताएंगे कि समाकलन का अनुप्रयोग करके कैसे हम वक्र और सरल रेखा द्वारा घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम पहले कर्व ट्रेस करते हैं। यहाँ लिखते हैं पहले y इक्वल टू एफ एक्स वक्र सरल रेखा x इक्वल टू ए कामा x इक्वल टू बी द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो कर्व ट्रेसिंग पहले करो। ये हमारा ये क्या है, ये आर्टिकल है। इसी आर्टिकल पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में कर्व ट्रेसिंग करेंगे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है। स्टूडेंट y इक्वल टू एफ एक्स, ये वक्र है। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा कोई आकृति है। तो मैं बना लिया ये y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, बढ़ गया ना। और x इक्वल टू ए x इक्वल टू ए एक क्या है, सरल रेखा। x इक्वल टू ए एक सरल रेखा है और x इक्वल टू बी एक दूसरा सरल रेखा है। ओके स्टूडेंट, ये x इक्वल टू बी है। आप देख सकते हो ये पूरा एक आकृति है, ए बी सी डी। यह एक बंद आकृति है। इसी बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। यू कहूं स्टूडेंट, ये देखो मैं रेड मार्कर से इसको साइडेड कर रहा हूं। इसी का क्षेत्रफल मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, इस बंद आकृति में हम एक आयताकार पट्टी, पतली पट्टी खींचेंगे। आयताकार पतली पट्टी जिसकी लंबाई y है, चौड़ाई dx है। तो आयत की लंबाई y मात्रक, चौड़ाई dx मात्रक, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल y dx हो जाएगा। तो वही खींचते हैं इसमें। तो एक पतली सी पट्टी खींच देते हैं, इस रीजन में एक पतली सी पट्टी खींच देते हैं। ठीक है, यही देखो ये dx है चौड़ाई और ये लंबाई क्या है, y है। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? इसी पट्टी का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे इतने से। ये आयताकार पट्टी है ना, इसी का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर से सुनो स्टूडेंट, हम क्या किए हैं, y इक्वल टू एफ एक्स वक्र सरल रेखा x इक्वल टू ए कामा x इक्वल टू बी द्वारा घिरा क्षेत्रफल, यही निकालना है। तो मैं क्या किया हूं स्टूडेंट, इस वक्र और सरल रेखा को xy प्लेन में अनुरेखण कर दिए हैं, मतलब कर्व ट्रेस कर दिए हैं। तो कर्व ट्रेस किया तो जो हम रेड पेन से साइडेड किया हूं उसी का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम एक आयताकार पट्टी ड्रा करेंगे। ठीक है, और इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब आयताकार पट्टी की लंबाई y मात्रक, चौड़ाई dx मात्रक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा। अब इसके बाद इस आयताकार पट्टी को हम रन कराएंगे। अब देखो रन दो तरह से, एक जो है लेफ्ट डायरेक्शन कराएंगे और दूसरा राइट डायरेक्शन कराएंगे, मतलब मोशन यानी गति कराएंगे। इसको अधिकतम कहां तक लेफ्ट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, पॉइंट ए तक ले जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस पट्टी को अब इस बाउंड्री को चीर कर बाहर कर दो, नहीं, बाउंड्री को चीर कर बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आयताकार पट्टी है वह बाउंडेड रीजन में ही खींचा गया है। ठीक है, तो अब फिर आप ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा जो है आयताकार पट्टी है, इस कॉर्नर तक आते आते तब तो ये पट्टी जो है बाहर चला जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है, जितना बड़ा बंद आकृति रहेगा उतना ही बड़ा आयताकार पट्टी रहेगा। अर्थात ये हुआ स्टूडेंट कि जब इस आयताकार पट्टी को लेफ्ट साइड में खींचेंगे तो उसके लंबाई चौड़ाई में जो है चेंजिंग आएगा, और जब राइट साइड में भी खींचेंगे तो उसके लंबाई चौड़ाई में चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो कभी भी यह आयताकार पट्टी बंद आकृति से बाहर नहीं हो सकता। क्लियर?
तो यही काम करते हैं, तो कर दिया जाए। सॉल्यूशन y इक्वल टू एफ एक्स वक्र तथा सरल रेखा x इक्वल टू ए कामा x इक्वल टू बी द्वारा घिरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? क्षेत्र। ये हो गया बंद आकृति। जो घिरा क्षेत्र है वो बंद आकृति है, ठीक है। बंद आकृति ABCD है, ठीक है। इस ABCD में क्या करेंगे? आयताकार पट्टी खींचेंगे। अब इस आयताकार पट्टी को PQRS बोलते हैं, तो क्या कहेंगे? बंद आकृति ABCD में आयताकार पट्टी खींचने पर तो आयताकार पट्टी क्या है? PQRS खींच ले, जिसकी लंबाई, अब आयताकार पट्टी की लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई y मात्रक तथा चौड़ाई जिसकी लंबाई y मात्रक तथा चौड़ाई dx मात्रक, ठीक है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इस आयताकार क्या करेंगे? ये जो बंद आकृति है, बंद आकृति ABCD में आयताकार पट्टी खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें आयताकार पट्टी खींचेंगे। तो आयताकार पट्टी खींच लिया PQRS, जिसकी लंबाई y मात्रक चौड़ाई dx मात्रक। अब इसी आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, तो PQRS का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई बोले चौड़ाई, लंबाई y है, चौड़ाई dx है, इतना वर्ग मात्रक हो गया, वर्ग मात्रक, ठीक है। तो एक्चुअली में स्टूडेंट रूल तो यही है कि इस बंद आकृति में हम एक से ज्यादा आयताकार पट्टी खींच लें जो बाउंडेड रीजन को अर्थात बंद आकृति को कवर कर ले, घेर ले या ढक ले, और उन सभी आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ लें तो पूरे बंद आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यह प्रोसीजर बहुत बड़ा पड़ जाता है, क्योंकि इसमें मान लो एक से ज्यादा आयताकार पट्टी है, सभी का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ना ये थोड़ा टिपिकल कार्य है। तो ऐसे में क्या करते हैं? उसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम इस बंद आकृति में एक ही आयताकार पट्टी खींचते हैं। मान लो PQRS एक ही आयताकार पट्टी खींचे और इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। अब यही देखते हैं कि इस आयताकार पट्टी को लेफ्ट साइड में कहां तक ले जा सकते हैं? पॉइंट A तक ले जा सकते हैं, और फिर इस आयताकार पट्टी को राइट साइड में, ये जो एरो देखो ये राइट साइड का है, राइट साइड में कहां तक ले जा सकते हैं? पॉइंट B तक ले जा सकते हैं। तो जब लेफ्ट साइड में पॉइंट A तक ले जा सकते हैं तो लोअर लिमिट x इक्वल टू A होगा, और जब राइट साइड में पॉइंट B तक ले जा सकते हैं आयताकार पट्टी को तो x इक्वल टू B हो जाएगा अपर लिमिट। तो वही काम करते हैं, यानी बंद आकृति ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन विद इन लिमिट x इक्वल टू A टू x इक्वल टू B y dx। यही एरिया का एक तरह से फार्मूला है। तो इसको हम अगर A कहें तो A इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू A टू x इक्वल टू B y dx होगा, ठीक है। तो यही फार्मूला आप लोगों को याद करना है, इसी पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब जो हम फार्मूला बताए हैं स्टूडेंट, उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे समाकलन का प्रयोग करके, और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके हम दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल के लिए हिंट देंगे। आप लोग सेवरल क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कीजिए जिसका समीकरण, जिसका समीकरण, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस वृत्त के समीकरण को देखो तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो यह वृत्त का समीकरण है स्टूडेंट, और जिसका केंद्र मूल बिंदु है त्रिज्या ए मात्रक का है। तो सबसे पहले वृत्त का जो समीकरण है उस समीकरण की मदद से वृत्त को हम एक्स वाई प्लेन में अनुरेखण कर दें, मतलब ट्रेस कर दें। ट्रेस कर लिया जाए। जब तक आप ट्रेस नहीं करेंगे तब तक जो है लिमिट का पता नहीं चलेगा स्टूडेंट कि कहां से कहां तक लिमिट होगा। तो ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहां से मान लो ये सर्किल है, ठीक है। तो ये थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा है, आप लोग अच्छे से बनाएंगे तो बन जाएगा सर्किल, ठीक है। ये सर्किल है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो, इस वृत्त के 4 खंड हो रहे हैं और चारों खंड जो है समान है। और यहां से आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कन्फर्म है वृत्त का जो स्ट्रक्चर होता है दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्री होता है, मतलब दोनों अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, सममित स्ट्रक्चर होता है। तो इस वृत्त के 4 खंड हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी एक खंड का क्षेत्रफल निकाल लें और जितना क्षेत्रफल आता है उसमें 4 का गुणा कर दें तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप देख सकते हो पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, 4 खंड हैं। तो हम एक खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल समान है। क्यों? क्योंकि वृत्त को जब हम ट्रेस किए हैं एक्स वाई प्लेन में तो यह एक्स और वाई दोनों अक्ष के अबाउट सममित है। इसीलिए 4 खंड अगर वृत्त के बन रहे हैं तो प्रत्येक खंड के क्षेत्रफल समान होंगे। किसी एक खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें 4 का गुणा कर देंगे। एकदम सिमिलरली इसमें दीर्घ वृत्त में भी यही हाल है। दीर्घ वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको एक्स वाई प्लेन में जब हम ट्रेस करेंगे तो उसके भी 4 खंड होंगे और चारों खंड के क्षेत्रफल समान होंगे। तो किसी एक खंड का क्षेत्रफल निकाल करके 4 का गुणा कर दो, पूरे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे ना, पहले हम रेड मार्कर उठाते हैं और बताते हैं कहां से कहां तक का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। पहले खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, देखो मैंने रंग दिया, इसी का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, बहुत आसान है। इसमें भी ये जो बाउंडेड रीजन दिख रहा है ओ ए बी, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये आपका त्रिज्या है और ये जो त्रिज्या है ओ से लेकर के ए तक कितना है, ए मात्रक है ना, ए मात्रक है। तो इस बिंदु ए का कोऑर्डिनेट a, 0 है। तो कन्फर्म है यहां 0 है, देखो यहां ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है, ठीक है। तो यहां पर x का वेरिएशन 0 है और यहां पर x का वेरिएशन a है। तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से a हो जाएगा। कैसे, अभी बताता हूं मैं। यहां पर हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रा करेंगे। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हम हिंदी में आयताकार पट्टी बोलते हैं। ये आयताकार पट्टी है, ड्रा कर लिया।
अब इस आयताकार पट्टी का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लो ये पी क्यू आर एस है, इसी का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। बाद में इस आयताकार पट्टी को हम लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे। जब लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे, ये अधिकतम कहां तक जा सकता है, बिंदु O तक। तुरंत x इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसके बाद बिंदु O से राइट साइड में जब आयताकार पट्टी को मूव कराएंगे, यह आयताकार पट्टी अधिकतम A को टच कर सकता है, तो वहां पर x इक्वल टू A होगा। तो लिमिट का वेरिएशन 0 से A हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं। बंद आकृति ओ ए बी में ओ ए बी ओ कह सकते हैं। बंद आकृति ओ ए बी ओ में आयताकार पट्टी पी क्यू आर एस खींच लिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, जिसकी लंबाई भी बता दीजिए, जिसकी लंबाई मतलब आयताकार पट्टी की लंबाई y मात्रक, चौड़ाई dx मात्रक। अब इसका क्षेत्रफल निकालो, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, y dx मात्रक, वर्ग मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y dx वर्ग मात्रक हो गया। अब क्या करेंगे, अब पूरे बंद आकृति का क्षेत्रफल निकाल लो। बंद आकृति ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, मान लो A है, तो A क्या होगा, आयताकार पट्टी को हम मूव कराएंगे। y dx कहां से कहां तक मूव करा सकते हैं, 0 से A तक। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू A। अब y की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, क्लियर। y की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहां यूज कर लो, a इक्वल टू 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करो। ये तो जो है अनिश्चित समाकलन है, इसके बारे में हम बताए थे कैसे हम काम करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हो जाएगा इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो a इक्वल टू 1/2x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a, और यहां पर लिमिट यूज कर लो 0 टू a। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, जब लोअर लिमिट यूज करेंगे तो ये भी पोर्शन 0, ये भी पोर्शन 0, साइन इनवर्स 0 मींस 0 होता है। अपर लिमिट में ये पोर्शन 0, यही पोर्शन बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया a इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स a बाई a हो गया। ओवरऑल कितना हो गया, 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स 1/1 हो गया, यानी ओवरऑल कह सकते हैं साइन इनवर्स 1 हो गया। और तुरंत ये लिख सकते हैं 1/2 a स्क्वायर इंटू पाई बाई 2, ओवरऑल ये हो जाएगा पाई बाई 4 a स्क्वायर। जितना हमने रेड कलर से साइडेड कर दिया, इस पूरे का क्षेत्रफल मतलब एक खंड का क्षेत्रफल पाई बाई 4 a स्क्वायर। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहां लिखेंगे इस प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 4 इंटू पाई बाई 4 a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई a स्क्वायर वर्ग मात्रक हो गया, ठीक है।
ये देखो, ये वृत्त के क्षेत्रफल कैलकुलेट हो गए। ऐसे ही दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट करिए आप। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल पाई ए बी मैं नोट में दिया हूं, एकदम यही कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दीर्घ वृत्त के क्षेत्रफल से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व किया गया है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन भी सेंड करूंगा, आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।